हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को आईटीआई ग्रीवेंस के पूरे सिस्टम के बारे में समझाया था। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्रीवेंस पर डीजीटी जो भी काम करती है, जो भी वो कार्यवाही करती है, उसकी सारी जानकारी स्टूडेंट के लिए ग्रीवेंस स्टेटस में डाल दी जाती है, जहां पर स्टूडेंट अपनी ग्रीवेंस पर हो रहे काम, उस पर हो रही डीजीटी की कार्यवाही का स्टेटस खुद चेक कर सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको आपकी रेज की हुई ग्रीवेंस का स्टेटस चेक करना सिखाने वाला हूं। साथ ही ग्रीवेंस चेक करने पर स्टेटस में जो भी मैसेजेस शो होते हैं, जो भी स्टेटस स्टूडेंट को शो अभी हो रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ग्रीवेंस का स्टेटस चेक करने के लिए आपको ncvtmis.gov.in वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा, जो कि डीजीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये वेबसाइट हमने ऑलरेडी आपके लिए ओपन की हुई है। इस वेबसाइट को ओपन हो जाने के बाद आप लास्ट में ऑप्शन देखेंगे कंप्लेंट टूल का। इस पर क्लिक करने पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है कंप्लेंट टूल, दूसरा ग्रीवेंस। ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लॉग ग्रीवेंस और ग्रीवेंस व्यू। लॉग ग्रीवेंस में आप आपकी नई ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं, ठीक है। पर हम यहाँ पर ग्रीवेंस जो हमने ऑलरेडी पहले से रेज की हुई है, पहले से डाली हुई है, उसका स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए हम ग्रीवेंस व्यू पर क्लिक कर देंगे। ग्रीवेंस व्यू पर क्लिक करने पर यहाँ पर जो ऑप्शन खुलता है, वहाँ पर हमें ग्रीवेंस की आईडी डालनी पड़ती है। ग्रीवेंस आईडी के बारे में मैं आपको बता दूं, ग्रीवेंस आईडी आपकी जो मेल आईडी है, यानी आपकी प्रोफाइल में जो मेल आईडी आपने ऐड की हुई है, उस मेल आईडी पर जैसे ही आप ग्रीवेंस रेज करते हैं तो ग्रीवेंस आईडी का एक मेल वहां पर पहुंच जाता है। वहां से आप उस मेल से आप अपनी ग्रीवेंस आईडी देख सकते हैं। ग्रीवेंस आईडी देखने के बाद आपको ग्रीवेंस आईडी यहाँ पर डालनी पड़ेगी। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि ग्रीवेंस जो रेज होती है, ये दो सब्जेक्ट ग्रुप्स में रेज होती है। पहला एम्प्लॉयबिलिटी थ्योरी और कैलकुलेशन का सब्जेक्ट ग्रुप, दूसरा प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट ग्रुप। दोनों सब्जेक्ट ग्रुप की ग्रीवेंस जो रेज होती है, उन पर अलग अलग तरीके से कार्यवाही होती है, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। जिस किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो पहले पिछली वीडियो देख ले, जिससे कि आपको आगे जो ग्रीवेंस का स्टेटस हम चेक करने वाले हैं, वो सारी प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ जाए। जो सारे मैसेजेस आगे शो होने वाले हैं, जो सारी चीज़ें आगे शो होने वाली है, वो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आप ग्रीवेंस सिस्टम को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल दोनों जो सब्जेक्ट ग्रुप हैं, उनकी ग्रीवेंस का स्टेटस खोल के देखेंगे और आपको मैं दोनों के बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट ग्रुप की एक ग्रीवेंस का स्टेटस चेक करते हैं। तो इसके लिए मैं एक ग्रीवेंस आईडी जो इस सब्जेक्ट ग्रुप में रेज हुई थी, उसको डाल देता हूं। नीचे गो के ऑप्शन पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, नीचे की तरफ आप देखेंगे ग्रीवेंस इन्फो खुल जाता है। ग्रीवेंस इन्फो में जिस कैंडिडेट का हमने ग्रीवेंस का स्टेटस चेक करने के लिए उसकी आईडी डाली है, उसकी डिटेल्स नीचे दी हुई है, जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ग्रीवेंस का टाइप और ग्रीवेंस के सब्जेक्ट। जैसे कि हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का जो ग्रीवेंस स्टेटस चेक करा है, ये उसको ओपन किया है, तो यहाँ पर उस सब्जेक्टों का नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो स्टेटस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन दिया हुआ है, ओपन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मतलब ये है कि जो ये ग्रीवेंस रेज की हुई है, ये अभी भी इस पर कार्यवाही चल रही है, इस पर कार्य किया जा रहा है। ये अभी तक डीजीटी की तरफ से फाइनल नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पर स्टेटस ओपन दिया हुआ है। जैसे ही इस पर कार्यवाही कंप्लीट कर ली जाएगी, इसमें कोई गलती या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी वेरिफिकेशन होने पर कुछ भी अगर प्राप्त होता है, उस पर फाइनल कार्यवाही कर ली जाती है, तो यहाँ पर स्टेटस क्लोज्ड शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ग्रीवेंस व्यू का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रीवेंस व्यू में जो ये ग्रीवेंस है, इस पर क्या कार्य हो रहा है, अभी तक इस पर क्या कार्य किया गया है, वो हम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने पर आप देखेंगे कि एक विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो में
ग्रीवेंस की जो बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि ग्रीवेंस का टाइप, ग्रीवेंस के सब्जेक्ट का टाइप और ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर, और स्टूडेंट ने जो डिस्क्रिप्शन में अपनी परेशानी लिखी थी वो दिख रही है। नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर स्टेटस दिया हुआ है। स्टेटस में लिखा हुआ है पेंडिंग विद अप्रूविंग अथॉरिटी, कोष्ठक में दिया हुआ है नोडल ऑफिसर और SPIU व्हेन नो नोडल ऑफिसर प्रेजेंट इन योर डिस्ट्रिक्ट। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि इंजीनियरिंग, ड्राइंग और ट्रेड प्रैक्टिकल का जो हम ग्रीवेंस रेज करते हैं इन सब्जेक्ट्स में, ये जो ग्रीवेंस है ये सबसे पहले जिले में नोडल ITI के पास जाती है, और इसके बाद जो ये ग्रीवेंस पर काम होने के बाद ये स्टेट डायरेक्टरेट के पास जाती है और फाइनली DGT के पास जाती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर पेंडिंग विद अप्रूविंग अथॉरिटी कोष्ठक में नोडल ऑफिसर और SPIU यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि जो ये ग्रीवेंस है ये अभी तक नोडल ऑफिसर के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। तो नोडल ऑफिसर और SPIU से अप्रूवल हो जाने के बाद ये जो ग्रीवेंस है ये फाइनली DGT के पास पहुंचेगी, और वहीं से DGT इस पर फाइनल अपना अप्रूवल देगा, और उसी के बाद इस जो रिजल्ट में जो भी अपडेट की जो रिकमेंडेशन नोडल ऑफिसर और SPIU करेंगे वो अपडेट फाइनली DGT दोबारा से रिजल्ट के रूप में जारी कर पाएगा, और वो स्टेटस यहाँ पर शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस पर कार्यवाही अभी फिलहाल हुई है। अब इसको लेकर स्टूडेंट कई कंफ्यूज भी हैं कि आखिर कितने दिनों में इन पर कार्यवाही कर दी जाएगी। जो ये मैसेज है ये कई स्टूडेंट को शो हो रहा है। अब इसके बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ कि DGT ने अभी कुछ दिनों पहले सभी नोडल ITIs और स्टेट डायरेक्टरेट्स को मेल किया था कि आप सब लोग आप अपने स्तर पर जो ग्रीवेंस आपके स्तर पर जो पेंडिंग पड़ी हुई है, जिन पर अप्रूवल पेंडिंग पड़ा हुआ है, इन सभी ग्रीवेंस पर 7 जुलाई तक आवश्यक कार्यवाही कंप्लीट करें, और 14 जुलाई तक सारी कार्यवाही स्टेट डायरेक्टरेट से कंप्लीट होकर DGT को पहुंचाएं। तो आप सब लोग जो कि ग्रीवेंस में ये वाला स्टेटस देख रहे हैं, इन पर DGT ने सख्त एक्शन लेते हुए कार्यवाही की है, और 14 जुलाई तक इनके सभी के निस्तारण के लिए इनको निर्देशित किया है। तो 14 जुलाई से के बाद आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आपकी जो ग्रीवेंस है इसमें सुधार हो जाएगा। ये तो बात हुई फ्रेंड्स इंजीनियरिंग, ड्राइंग और ट्रेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की ग्रीवेंस की। अब हम बात करते हैं ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी और वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट ग्रुप में ग्रीवेंस की। तो इसके लिए भी ग्रीवेंस ID में मैं एक स्टूडेंट जिसके इन तीनों सब्जेक्ट में रिजल्ट में गलती थी और उसने ग्रीवेंस रेज करी थी, उसकी ग्रीवेंस ID डाल देता हूं और मैं गो कर देता हूं। जैसे कि नीचे ग्रीवेंस इन्फो में दूसरे स्टूडेंट की जो ग्रीवेंस की डिटेल्स है वो ओपन हो चुकी है, खुल चुकी है। इस स्टूडेंट की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ में ग्रीवेंस के जो सब्जेक्ट हैं, जिस सब्जेक्ट ग्रुप में इसने ग्रीवेंस रेज करी है वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं, थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी और वर्कशॉप कैलकुलेशन। इसका स्टेटस भी ओपन शो हो रहा है, यानी कि इस पर भी अभी कार्यवाही चल रही है। ग्रीवेंस व्यू पर हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ग्रीवेंस व्यू पर ओपन करने के बाद आप देखेंगे सारी डिटेल्स एज इट इज़ जो कि शो होती है वो यहाँ पर शो हो गई है। स्टेटस में इसके जो मैसेज शो रहा है वो ये शो रहा है पेंडिंग विद नीमी फॉर अप्रूवल। अब यहाँ पर इस सब्जेक्ट ग्रुप यानी थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी और वर्कशॉप कैलकुलेशन के विषय में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इन तीनों सब्जेक्ट ग्रुप की जो एग्ज़ाम है, इनकी जो एग्जामिनेशन के जो मार्किंग है या फिर इनकी जो चेकिंग है वो सभी DGT के स्तर पर ही होती है, जो कि नीमी करवाती है। तो अभी जो स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है पेंडिंग विद नीमी फॉर अप्रूवल, यानी कि ये जो ग्रीवेंस है ये अभी नीमी के स्तर पर पहुँच चुकी है और नीमी का अप्रूवल इसमें पेंडिंग है। तो नीमी से जैसे ही इस पर अप्रूवल हो जाता है, इस ग्रीवेंस में जो भी अपडेशन या फिर जो भी चेंजेस किए जाएंगे उसका स्टेटस आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप अपना स्टेटस, जैसा कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस में बताया है, उस तरीके से अपना स्टेटस खोलकर यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अपना ग्रीवेंस स्टेटस चेक करने की सारी प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई सवाल है, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें।
वहाँ पर आपको आपके किसी भी सवाल का जवाब सीधे हमसे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।